हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सही होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले दो डिजिट संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। तो चलिए आइए सीखते हैं, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन का पैटर्न समझना है। पैटर्न यहाँ पे क्या है कि एक नॉर्मल कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी नंबर आपको इस तरीके से रैंडमली दिया हुआ है। अब उसको क्या करना, मल्टीप्लाई करना बिना पेन पेपर यूज किए हुए। लेकिन इसके लिए आपको पहले बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पेन पेपर पे, इसके बाद अब बिना पेन पेपर का यूज कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करो, क्वेश्चन है 93 गुना 98, इसको मल्टीप्लाई करना है। इससे लास्ट वाली वीडियो जब मैंने किया था तो देखिए क्या था कि यहाँ पे 3 फिर यहाँ पे 7 था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हुआ है, समझ में आ रहा ना। यहाँ पे इनका सम 10 नहीं है, तो जब इनका सम 10 नहीं है तब क्या करना है, इस चीज को समझना है। जैसे बोले 93 गुना 98, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको 93 इंटू यहाँ पे क्या लिख देता हूँ 98। तो मैं इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले करना क्या है कि बेस वैल्यू समझना है। इसके ये नंबर किसके आसपास का नंबर है, 100 के आसपास। मैं मान लेता हूँ बेस वैल्यू कितना है 100, तो बेस वैल्यू 100 लेके जब करेंगे तो 100 से कितना कम है, ये 7 कम है, और ये 100 से कितना कम है 2। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 14, कितना होगा 14 आ गया। और या फिर 93 में से 2 माइनस कर दो, 93 में से 2 माइनस कर दो, या 98 में से 7 माइनस कर दो, वो उसको लिख देंगे। 93 में से 2 कितना हो गया 91, या फिर 98 में से आप 7 माइनस करते तभी भी 91। तो इसका आंसर क्या आ जाता है, ये दूसरा नंबर है आपके पास। 91 गुने 93 की बात करो, बिल्कुल चलिए ये पहला हो गया। दूसरा अगर मैं बात करूं 91 गुने 93, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें 100 से कितना कम है, ये 9 कम है, मतलब -9 है। अब देखिए 93 गुने, तो ये -7 कम है, तो 7 गुने 9 कितना होगा 63 हो गए, ठीक है। अब देखिए 93 से, या तो 93 में से मैं 9 माइनस कर दूं, या फिर 91 में से 7 माइनस कर दूं। 93 में से जब 9 करोगे तो कितना हो जाएगा बताइए मुझे, 82 आएगा ना आपके पास, कितना आएगा 82 आ जाएगा। मतलब देखिए 13 में से 9 गया, सॉरी 84, 8463 आने वाला है। देखिए 13 में से 9 गया तो 4, और फिर आपके पास 8 में से 8 तो ऐसे ही रह गया, या फिर 91 में 7, 11 में से 4 गया तब भी 7, और आपके पास ये 8 ऐसे ही रह गया। दूसरा नंबर है क्या 88 गुने 92, क्या बोल रहा है आपसे 88 गुने 92 की बात करो। एक क्वेश्चन था आपके पास, थर्ड क्वेश्चन 88 गुने 92 की बात करो, ये नंबर है। अब देखिए ये कितना कम है 12 कम है, कितना कम है 12, और ये कितना कम है 8 कम है, तो 12 गुने 8 करना है, तो 12 टे कितना हो गया 96। अब 92 में से या तो 12 माइनस कर दो, या फिर 88 में से आप 8 माइनस कर दो। तो 88 में से 8 करोगे तब भी 80 आने वाला है, और 92 में से 12 करोगे तभी भी कितना 80 आने वाला। तो मैं 8096 क्या होगा इसका आंसर आने वाला है। इस तरीके से जैसे ये इसका आंसर था, ये इसका आंसर था, इस तरीके से होगा। अब एक नंबर देखिए आपके पास बोला 88 गुना हमने 92 कर लिया, वही चारों नंबरों को किया। एक नंबर था आपको 90 गुना 89 की बात करो, क्या बोला, ये तो बहुत इजी था, तो आप वैसे भी कर सकते थे। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला 90 इंटू 89 की बात करो, ये कितना कम है 10 कम है, और ये कितना कम है 11 कम है। अब समझना था क्वेश्चन यहाँ पे चेंज हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 90 कितना था 10 कम है, और 89 कितना है 11 कम है। यहाँ पे क्या सीन होने वाला है इस चीज को समझिए। मैंने आपको बताया था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 10 गुने 11 क्या हो जाता है 110 हो जाता है, क्या आ जाता 110। अब तक देखिए हमने क्या किया था, इन दो डिजिट को, या फिर मैंने जब किया था तो यहाँ पे इन 2 डिजिट को लिखा था, यहाँ पे 3 डिजिट आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 3 डिजिट आ गया, कुछ भी डरना नहीं है। अब इसको आप क्या, अगर 89 में से 10 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा बताइए। 89 में से अगर 10 माइनस कर दी तो क्या होगा 79, 79 आ गया। तो 79 में मुझे क्या कर देना है, एक ऐड कर देना। ये जो तीसरा नंबर था उसको मुझे क्या करना है 79 में ऐड कर देना। मतलब आपके पास क्या था कि 79 आया था, उसमें ये नंबर ऐड कर देना है। तो जब इसको ऐड करोगे तो कितना आ गया 80 आ जाएगा। तो मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 8010, इसका क्या हो जाएगा आंसर। मतलब ये जो एक्स्ट्रा वाला जो आ गया उसको मुझे किसके साथ ऐड कर देना है, 89 में से 10, 79 में से उसको। तो देखिए 79 + 1 कितना होगा 80, और इसके साथ ये 0 मैंने लगा दिया। मल्टीप्लाई नहीं, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं। उसी तरीके से देखिए अब आपको क्या होगा कि हमेशा नंबर इस पैटर्न में तो नहीं आएगा कि 100 का बेस मान के तो मैं नहीं चल सकता। अब कुछ ऐसा नंबर भी आ सकता है जो इस तरीके से दिया हो, तो उसके लिए क्या करना है, पहले आप इसको आप नोट डाउन करिए, ठीक है दोस्तों। तो अब इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा, मान लो इस पैटर्न में दिया जो 50 के आसपास का नंबर है, मतलब 100 का आधा नंबर है, 50 के आसपास का नंबर है। तो देखिए 47 गुने 39 की बात करो, क्या बोल रहा है आपसे, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहे हैं 47 गुने 39। अब की बार आपको करना क्या है कि 100 का बेस नहीं लेना, ये 50 का है बिल्कुल, तो 50 के आसपास। 100 से कितना कम -3 कम, ये कितना कम 11 कम। अभी देखिए 11 गुने 3 कितना हो गया 33 हो गया, 11 गुने 3
33। अब देखिए 39 में से तो या तो 3 माइनस कर दो या फिर 47 में से 11 माइनस करोगे, रिजल्ट कितना आएगा, सेम आने वाला है। देखिए ना आप 39 में से अगर आप देखिए 39 में से आप 3 माइनस करोगे तब भी 36 आने वाला है, और या फिर अगर आप 47 में से अगर 11 माइनस कर दे तब भी 36 आने वाला है। तो आपका यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 36। इस मेथड के हिसाब से रिजल्ट यहाँ पे क्या आना चाहिए, 36, लेकिन ये 36 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इस चीज़ को समझना है, क्योंकि हमने इसको क्या माना था, 100 का हाफ लिया था 50 को बेस मान के, तो ये कितना आ जाएगा, 36 का हो जाएगा, 18 का, मतलब यहाँ पे आंसर किया जाएगा 1833, मतलब इसका भी हाफ कर देंगे, इसका भी हाफ कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उस तरीके से दूसरा नंबर करा 42 गुने 46 की बात करो। अब देखिए हमारे पास ऐसे 5वां क्वेश्चन था, छठे क्वेश्चन बोल रहा है 42 गुने 46 की बात करो। ये कितना कम, 8 कम, ये कितना कम, 4 कम, 8 गुने 4 कितना होता है, 32, 8 गुने 4 32। अब 46 में से तो या 8 माइनस कर दो या 42 में से 4 माइनस करो, तो 42 में से ही 4 माइनस करो तो कितना होना चाहिए था, 38। लेकिन आपको 38 लिखना नहीं है। 38 क्यों नहीं लिखना, क्योंकि ये क्या था, 100 का हाफ हमने बेस माना, बेस 50 लिया हुआ है, तो 38 का कितना हो जाएगा, 1932 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हाफ कर दिया, 138/2 कर दिया। 38/2 कितना हो जाएगा आपके पास, तो 19 हो जाता, सॉरी हाँ 19 हो जाएगा। एक और नंबर आपके पास बोला 35 गुने 43, तो मैं आपको पहले अभी यहाँ पे मिटा देता हूँ, आपने लिख ही लिया होगा। तो एक चीज ध्यान से देखिए, आपसे बोल रहा है 35 गुने 43, तो सबसे पहले समझना है कि 35 कितना कम है, क्या बोल रहा है आपसे, 35 गुने 43। आपके पास ये 7th नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 35 इंटू 43 की अगर बात करें तो ये कितना कम है, 15 कम है, कितना कम है, 15 कम है। और ये 43 की अगर बात करें तो ये कितना कम है, 7 कम है, -7 है ना, तो मैंने लिख दिया -15 और -7। अब 15 गुने 7 कितना होता है, 15 7 105, मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 105। क्या लिख दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन था आपके पास 39 गुने 35 गुने 43, तो ये जो क्वेश्चन था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से है, क्योंकि अब इसमें थोड़ा सा चेंज क्या हुआ। अब देखिए या तो मैं 35 में से 7 माइनस कर दूं, तो 35 में से 7 करोगे तो कितना हो जाएगा, 28, या 43 में से 15 करोगे तभी भी 28। ध्यान से देखिए यहीं पे क्वेश्चन चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ कि मुझे यहाँ पे क्या करना था कि 28 लिखना था, और उसमें फिर मैं क्या कर देता, 1 ऐड करके हाफ कर, नहीं, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 28, तो 28 का हाफ कितना हो जाता है, इसका हाफ अगर कर देंगे तो 14 आ जाएगा। और इस 14 में ये जो एक्स्ट्रा वाला नंबर था, ये क्या था, एक्स्ट्रा एक नंबर आ गया था, ये जो इसके तीसरे डिजिट पे जो नंबर आया था, तो इस एक्स्ट्रा को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1505। कितना आ जाएगा, 1505। अब देखना आपको मल्टीप्लाई करके करना है, तो आप चेक कर सकते हो, इसको देख लीजिए। आपके पास क्या बोल रहे हैं, 35 गुने 43, 5 से 35 की बात करते हैं 105, 35 होके 140, तो देखिए 5 0 4 1 5, 1505 आया नहीं, 1505। मतलब समझना था इस क्वेश्चन को क्या, कि यहाँ तक तो हमने कर लिया था, लेकिन इसमें चेंज क्या होगा कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन में ये 3 डिजिट आ जाए तो 2 डिजिट तो हमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी इसके साथ। अब आपको एक बताया था कि ये जो एक्स्ट्रा आ जाता है उसको हम अगले वाले में ऐड कर देते हैं, यही बताया था, ठीक है। तो जब अगले वाले में ऐड कर देते हैं, ये सिर्फ जब बेस 100 लेके चलते हैं तब ऐड करते हैं। अगर बेस 50 लेके चलेंगे तो पहले उसको हाफ कर देंगे, जब रिजल्ट जो आएगा उसमें मैं 1 ऐड कर दूंगा। मतलब हमने क्या किया, 43 में से जब 15 माइनस किया तो 28 आया। 28 का आधा कितना होगा, ये जो 28 का क्या था, आधा है, तो 28 का आधा कितना, 14। 14 में ये वाला एक जो एक्स्ट्रा था उसको मैंने लिख दिया, तो 1505। एक बोल रहा था 39 गुने 47, क्या बोल रहा है, 39 गुने 47 बोल रहा है। तो जब 39 गुने 47 बोल रहा है तो समझना था कि मैं यहाँ पे सबसे पहले तो लिख देता हूँ 39 गुने 47, 8th नंबर क्वेश्चन है ये। तो अब देखिए 39 कितना कम है, 11 कम है, कितना कम है, 11 कम है। 47 कितना कम है, 3 कम है, तो 11 गुने 3 कितना हो जाता है, 33। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब या तो 39 में से 3 कर दो या 47 में से 11 कर दो, तो 39 में से 3 करोगे तो 36 हो गया आपके पास, ठीक है। तो 36 कितना आपके पास होगा, 36, और 36 का आधा कितना होता है, 36 तो आप लिखोगे नहीं, तो 36 का आधा कितना होगा, 1833 इसका आंसर। मतलब क्या होगा, आपको बिना मल्टीप्लाई किए हुए, आपको मतलब बिना पेन पेपर का यूज किए आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। सिर्फ आपका एक मेथड इसको समझना है। जब मेथड समझ जाओगे, पहले करना क्या है कि आपको बहुत बार प्रैक्टिस करनी है। जब बहुत बार प्रैक्टिस करोगे सीधा हो। जैसे मान लो कि आपके पास ये दिया हुआ, तो कोई भी इनमें से नंबर दे, 42 गुने 46 दिया हुआ, तो आपको पता है कि 42 कितना कम है 50 से, 8 कम है, 46 कितना कम है, 4 कम है, तो 8 गुने 4 कितना होगा, 32। अब देखिए कि जब आपके पास, आपने क्या किया था कि इस 42 में और 46 में से क्या कर दिया था, इस कॉर्नर से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखना है कि 42 कितना, 8 कम था, ये कितना कम था, 4 कम, तो 42 में से 4 कर देते तो कितना हो जाता, 38, 38 का आधा करता 19, सीधा 1932 कर देते। तो इसका आंसर इस तरीके से आ सकता था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मुझे सजेस्ट भी करना कि मैं और किस तरीके से इंप्रूव कर सकता हूँ।